बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम चैप्टर नंबर 2 डिफ़रेंशिएशन का आगाज़ करेंगे। उससे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल से डिफ़रेंशिएशन को वाज़े करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास एक फ़ंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड। मतलब y जो है वो हमारा पास जो है वो x का फ़ंक्शन है। अब y की जो वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड करती हैं x की वैल्यूज़ पे। मसलन हम पहले अगर x को 1 चूज़ कर लें तो y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू 2 चूज़ कर लें तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास मतलब y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो y की जो वैल्यूज़ हैं या फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो x की वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही हैं। तो x क्योंकि हम इंडिपेंडेंटली चूज़ करते हैं तो इसलिए हम इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यही फंक्शन है, हमने x में कोई चेंज किया, मतलब हमने x में सम नंबर वेरी स्मॉल डेल्टा x ऐड कर दिया। इसे हम इंक्रीमेंट इन x भी कह सकते हैं। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो हमने x में जब चेंज किया तो जाहिर है कि y की वैल्यू में भी कोई चेंज आएगा और उसको हम डेल्टा y से शो करते हैं। पहले ये एफ एक्स का फंक्शन था, अब ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन की वैल्यू में जो चेंज आया जिसको हमने डेल्टा वाई से शो किया वो कितना आएगा, उसके लिए हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। मसलन इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो डेल्टा वाई हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा होल स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड। तो ये चेंज इंडिपेंडेंट है जब हमने x में डेल्टा x चेंज किया। तो रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं चेंज इन डिपेंडेंट की वैल्यू में जो चेंज आया है और इंडिपेंडेंट की वैल्यू में जो चेंज किया था, इन दोनों की हम रेशियो लेते हैं। तो अब हम इस डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स प्लस 2x। इसको कहेंगे हम एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर हम इसके साथ लिमिट लगा दें कि डेल्टा x जो हमने चूज़ किया था वो वेरी स्मॉल है, मतलब अप्रोचेस टू ज़ीरो है, ज़ीरो है नहीं लेकिन वेरी स्मॉल है, तो फिर देखते हैं कि ये क्या फॉर्म बनती है इसकी। तो जहाँ हम डेल्टा एक्स, यहाँ हम इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए डेल्टा एक्स की बजाय 0 पुट कर देते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वाली लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इसको हम शो करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स से। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिखेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स और ये हमारे पास आ गया 2x। तो ये जो डेरिवेटिव आया है हमारे पास, इसे हम ये कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसे हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और जो किसके इक्वल है 2x। तो एक्चुअली जो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट है वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। तो अब हम किसी भी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम इसके लिए 4 स्टेप्स करेंगे। सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट में चेंज करेंगे, फिर डिपेंडेंट में जो चेंज आया वो फाइंड करेंगे जिसे हमने डेल्टा वाई से डिनोट किया, फिर हम चेंज इन डिपेंडेंट ओवर चेंज इन इंडिपेंडेंट, इनकी रेशो फाइंड करेंगे, और आखिर में हम लिमिट यूज़ करेंगे कि जो हमने चेंज किया था x में वो वेरी स्मॉल है अप्रोचेस टू 0,
और ये हम लिमिट फाइंड करेंगे। इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं।